हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ डॉक्टर साक्षी बरनवाल। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। कि गैसेस का एक्सचेंज एक्चुअली कैसे होता है ये हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, बट अब हम उनका ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट में मेनली ये जानेंगे कि उनके पार्शियल प्रेशर के अलावा कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिनकी वजह से उनका ट्रांसपोर्ट पॉसिबल होता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड इन द चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. This is your educated Dr. Sakshi Baranwal and I am a BDS Gold Medalist from MS Ramaiah Dental College. So apart from being a dentist, I am a very passionate educator, COVID warrior, social worker and many more. तो बच्चों यहाँ पे ये नहीं बताने ये आए हैं कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसे अभी तक अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। हर तरह के क्विजेज आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। टेलीग्राम ग्रुप है, एक डिस्कशन भी हो सकता है आपका, बहुत अच्छा डिस्कशन, आपकी सारी क्वेरीज का आंसर भी यहाँ मिल जाएगा एंड मैनी मोर थिंग। वंस यू कम टू द टेलीग्राम ग्रुप यू विल अंडरस्टैंड हाउ हेल्पफुल इट विल बी। तो बच्चों, आज हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम मेन दो गैसेस के बारे में ही बात करेंगे, दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में सबसे पहले हम देखने वाले हैं अभी कि हमारे जो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है मेनली ब्लड, बहुत जगह लिम्फ, लेकिन मेनली जो गैस ट्रांसपोर्ट के में काम आता है वो हमारा ब्लड होता है और ये सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू रेगुलेट होता है। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑल्सो, क्योंकि यही गैसेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है। तो ये माध्यम है, ये मीडियम है जिसके थ्रू इन गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो पाता है। 97% ऑक्सीजन जो है वो आरबीसी के थ्रू आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि आरबीसी में प्रेजेंट होता है क्या? हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन में बहुत अच्छी एफिनिटी होती है हमारे ऑक्सीजन के लिए, जिसकी वजह से ये कंबाइन होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और इसी से 97% ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे ऑक्सीजन का होता है। क्लियर है? चलिए, 3% जो बचा हुआ ऑक्सीजन होता है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट में जाता है। हालांकि हमें पता है कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं हो पाता वाटर में, और प्लाज्मा में इसका मैक्सिमम कंपोनेंट वाटर से ही बना हुआ है, तो इतना इजीली सॉल्युबल नहीं है ऑक्सीजन, इसलिए 3% ऑक्सीजन ही हमारे प्लाज्मा में सॉल्युबल होके आपके ट्रांसपोर्ट हो पाता है। नियरली 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी से के थ्रू आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं। अगेन आपके हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, ठीक है, और उसके थ्रू आपके क्या करते हैं, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, आई एम रियली सॉरी, इट्स कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, जो आपके यहाँ पे कंबाइन करने के बाद आरबीसी के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। लेकिन 70% यानी कि मेजर कॉम्पोनेंट आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई होता है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में हो रहा है, यानी कि सोडियम से ये आपके मिलता है और सोडियम बाइकार्बोनेट बना के अपना ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसका पूरा ट्रांसपोर्टेशन हम पढ़ने वाले हैं और इसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लोराइड शिफ्ट और हेल्डेन इफेक्ट को भी हम समझेंगे। ठीक है, चलिए, 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा के थ्रू होता है। आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है कंपेयर टू ऑक्सीजन ज़्यादा सॉल्युबल है, इसलिए 7% तक का कार्बन डाइऑक्साइड आपके प्लाज्मा के थ्रू सप्लाई होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ये हमारे परसेंटेज वाइज हुए कि ऑक्सीजन कितने परसेंट कहाँ कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड। आप पर्टिकुलर देखेंगे क्या क्या फैक्टर्स हैं और कैसे ये ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो पा रहा है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? रेड कलर्ड पिगमेंट होता है, इसलिए हमारा आरबीसी रेड कलर का होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत अच्छे से हीमोग्लोबिन भरा होता है। और हीमोग्लोबिन किससे बना हुआ है? प्रोटीन और आयरन से मिलके। ठीक है, तो आयरन पिगमेंट ये आयरन पिगमेंट है जो कि हमारे ऑक्सीजन को कंबाइन कर लेता है, राइट? ऑक्सीजन कंबाइंड विथ हीमोग्लोबिन एंड इन अ रिवर्सिबल मैनर। रिवर्सिबल क्यों लिखा है? क्योंकि जैसे ही पार्शियल प्रेशर में चेंज देखा जाता है, टेम्परेचर में चेंज देखा जाता है, एसिड बेस के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज देखा जाता है, ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। इसलिए ट्रांसपोर्ट इनका ईजी है, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है वहाँ से ले लेता है और जहाँ कम होता है वहाँ पे ऑक्सीजन दे देता है हीमोग्लोबिन। यस, हीमोग्लोबिन किस चीज़ से बना है? 4 यूनिट, हर यूनिट में एक फेरस आयन आपका आयरन का आयन है जो कि 2+ साइन में रहता है। अब आपको पता नहीं है फेरिक स्टेट है या फेरस स्टेट है, मुझे पता है बहुत केमिस्ट्री का
काफ़ी इजी सवाल मैम ने पूछा, लेकिन स्टिल आई वांट यू टू नो इन द कमेंट सेक्शन ये फेरिक स्टेज है या फेरस स्टेज है, जल्दी से बताना। हीमोग्लोबिन 4 यूनिट से बना हुआ है, हर यूनिट के अंदर एक आयरन के आयन होते हैं और इससे कंबाइन करते हैं 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को एक हीमोग्लोबिन आराम से कंबाइन करके आपके ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो अगर हम मेजरमेंट के हिसाब से बात करें तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन लगभग 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकता है। अगर इसको ब्लड के मात्रा में देखा जाए तो 100 ml ब्लड में आपके तकरीबन 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, यानी कि 100 ml ब्लड आपका तकरीबन 20 ml ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर सकता है। समझ में आया? तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत तगड़ी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर आप इसको समझ लेंगे बहुत अच्छे से तो आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ऐसे लिख लेंगे, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकता है? 1.34 ml ऑक्सीजन, यानी कि 100 ml का ब्लड, अभी ब्लड की बात हो रही है, इज इक्वल्स टू 15 ग्राम हीमोग्लोबिन इज इक्वल्स टू 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे आप करके नोट कर लेंगे, आपके लिए सुपर इजी हो जाएगा, इसको याद रखना, ठीक है। चलिए अभी बात करेंगे नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे हुआ। हमारे हीमोग्लोबिन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन कर लेता है और उसका ट्रांसपोर्ट करता है, यानी तकरीबन 97%, ठीक है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो बिल्कुल ये पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग ही चलता है। जहाँ पार्शियल प्रेशर में चेंज देखा गया, हीमोग्लोबिन के ट्रांसपोर्ट में भी रिवर्सिबिलिटी देखी जाती है, ठीक है। कैसे? आपके एल्वियोलाई में फ्रेश एयर लेते तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत थोड़ा। तो हमारे एल्वियोलाई में भी आपके कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर काफ़ी कम होता है, उसकी वजह से हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी आपका, ठीक है, इफेक्ट करता है। इसके साथ टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है, जो कि इनके बाइंडिंग में और नॉन बाइंडिंग में इफेक्ट करता है। तो एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई, ठीक है, इसका लो होता है। PCO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लो, राइट। इसकी वजह से हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन भी लो होता है और इसी की वजह से टेम्परेचर भी आपका लो देखा जाता है। यानी कि 3 चीज़ें लो होती है, सिर्फ आपका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन अट्रैक्ट करता है ऑक्सीजन को अपनी तरफ कि भैया अब आप में से बाइंड कर जाओ ताकि मैं आपको अपने डेस्टिनेशन में, उधर भी प्रेशर ग्रेडियंट बन रहा है आपके टिश्यू की तरफ, तो ये इधर एब्जॉर्ब हो जाता है, आपके हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाता है और क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसको हम HbO2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक। लेकिन जब ये टिश्यू पे पहुंचता है, टिश्यू पे क्या होता है बच्चों? टिश्यू में अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि ऑक्सीजन यूज अप हो रहा है, यानी कि अब वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया, हाइड्रोजन आयन भी ज़्यादा होगा। ओ माय गॉड, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर काफ़ी लो होगा। अब क्या होगा भैया? आपका वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, मुझे दे 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 भाई। तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन ब्रेक करता है ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन को सप्लाई कर देता है टिश्यू तक, ठीक है। इस तरह आपका रिवर्सिबिलिटी यहाँ पे प्रूफ होती है, ओके। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कर्व आता है जो कि एग्जाम में भी कई बार इस पे क्वेश्चन आया है, इसलिए इंपॉर्टेंट रख लो क्योंकि PYQs में भी आप देखोगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसमें 2 आपके जो X एंड Y एक्सेस हैं उसमें अलग अलग चीज़ें प्लॉट की गई। एक तरफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन है कि कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, कॉन्सेंट्रेशन कितना ऑक्सीजन का, दूसरी तरफ हीमोग्लोबिन कितने % ऑक्सीजन से सैचुरेट हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी ग्राफ पे प्लॉटेड हैं, जिसके ऊपर एक डिसोसिएशन कर्व बनता है। क्या बनता है? एक डिसोसिएशन कर्व जो कि सिग्मॉइड शेप होता है। सिग्मॉइड शेप मतलब S शेप, सिग्मॉइड शेप कर्व होता है, ठीक है। S से सिग्मा होता है, S शेप, इसलिए याद रखना सिग्मॉइड शेप्ड कर्व होता है। तो इसमें ये डिनोट करता है आपका कि जैसे जैसे आपका जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, पार्शियल प्रेशर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, वैसे वैसे बाइंडिंग पे क्या इफेक्ट आता है।
तो अगर आपका ग्राफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है यानी, ठीक है, लेफ्ट की तरफ अगर शिफ्ट करेगा यानी कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बॉन्डिंग ज़्यादा बेटर हो रही है, राइट, ज़्यादा बेटर, क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक्स एक्सिस पे ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे आपका रहता है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन और वाई एक्सिस पे रहता है आपका क्या, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, ठीक है, परसेंटेज सैचुरेशन आप लिखोगे ऑफ हीमोग्लोबिन विथ O2, ठीक है, विथ O2। तो यहाँ पे जैसे जैसे अगर ये सिग्मॉइड कर्व है, अगर ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा यानी एफिनिटी बढ़ जाएगी आपके किसकी, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के कंबाइन करने की। वहीं अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि राइट डायरेक्शन में अगर बढ़ गया यानी इनकी एफिनिटी कम हो रही है, यानी कि अब हीमोग्लोबिन हो सकता है ऑक्सीजन से डिसोसिएट होने लगे, ठीक है, तो डिक्रीज इन एफिनिटी देखी जाती है। तो ऐसे आपका कर्व है, देखो सिग्मॉइड कर्व, इसको एस शेप कर्व कहते हैं। देखो इधर परसेंट सैचुरेशन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का और इधर है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो यहाँ पे जब लेफ्ट शिफ्ट करता है यानी कि इनका कॉम्बिनेशन और तगड़ा हो रहा है, क्योंकि इसकी तरफ जा रहा है, राइट, लेकिन इस तरफ जाता है तो इससे दूर जा रहा है यानी कि डिसोसिएट होगा। ऐसे आप इजी तरीके से याद रखना, आपको ये याद रखना वाई एक्सिस पे आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन दिया हुआ है हीमोग्लोबिन का, जब उसकी तरफ अगर कर्व आएगा तो मतलब कि उसका मिलन होगा, जब दूर जाएगा तो दोनों को तोड़ना शुरू कर देगा। क्लियर है? तो बहुत इजी तरीका है। और आपको ये याद रखना होगा जब एफिनिटी बढ़ती है तो टेम्परेचर घटेगा, हाइड्रोजन आयन घटेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी घटेगा। लेकिन जब आपका एफिनेशन कम होता है यानी कि आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है, हाइड्रोजन आयन भी बढ़ गए हैं और साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ गया है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलिए, कंडीशंस फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या क्या कंडीशन है बच्चों? लो PO2, यस, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर टिश्यू में कम है तो ये डिसोसिएट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हाई है तो डिसोसिएट करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बढ़ जाएंगे तो डिसोसिएट करेगा, वैसे ही आपका टेम्परेचर भी बढ़ेगा तो ये डिसोसिएट करेगा। और इसके साथ साथ अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बढ़ रहा है यानी कि pH नेगेटिव होगा यानी pH एसिडिक होगा और pH लो हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब है एसिडिक हो रहा है यानी कि pH लो होने लगेगा। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ठीक। इन एल्वियोलाई हाई PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होता है, बाकी सारी चीजें मैक्सिमम आप लो देखोगे, ठीक है। तो आपका टेम्परेचर लो है, हाइड्रोजन आयन लो है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी लो है, तो वहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ब्लड में, क्योंकि ब्लड कहता है भाई हीमोग्लोबिन से मैं आप कंबाइन कर सकता है, यानी हीमोग्लोबिन कहता है मैं आराम से ऑक्सीजन से कंबाइन कर सकता हूँ। लेकिन जब टिश्यूज़ से पहुँचते हैं तब कहता है कि भैया यहाँ पे तो मैं टिश्यूज़ में कमी हो गई ऑक्सीजन की, मेरे कंबाइन करने का कोई मतलब नहीं, मैं थोड़ा सा इन्हें अब दान दे के जाऊँगा, इसलिए वो डिसोसिएट हो जाते हैं। क्लियर है? तो ऐसे हुआ हमारे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। लेकिन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो इनका बहुत सारा तरीका है ट्रांसपोर्ट का, जो कि हमने 3 तरीका देखा है, प्लाज्मा में, ठीक है, आपका दूसरा है बाइकार्बोनेट फॉर्म में और तीसरा है क्या, आपके हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके। तो डिफरेंट स्टेजेस से ये ट्रांसपोर्ट होता है। चलिए देखते हैं। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड कंपैरेटिवली इजीली बिकॉज ऑफ हायर सॉल्युबिलिटी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल है हमारे ब्लड में, तो ये थोड़ा ज़्यादा इजीली आपके सप्लाई हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है ब्लड में एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो वहाँ 3% था, यहाँ पे 7% के लगभग आपका ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल होता है, ठीक। पहला चीज 3 वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट है। पहला डिजोल्व स्टेट में यानी कि 5 to 7%, यानी कि ये जो प्लाज्मा में डिजोल्व होके जा रहा है 5 से 7%। दूसरा है कार्बमिनो हीमोग्लोबिन। कार्बमिनो हीमोग्लोबिन क्या है? जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे हीमोग्लोबिन से कंबाइन करेगा तो ये कार्बमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। तो इस फॉर्म में आपका ट्रांसपोर्ट होता है कितना, 20 से 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा जो मेन ट्रांसपोर्ट है 70% जो आपके ट्रांसपोर्ट होता है वो इसी मेथड से होता है, वो है बाइकार्बोनेट फॉर्म में, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट बना के आपका बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। ये भी रिवर्सिबल है वापस से, ये वापस से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और एयर में रिलीज हो जाता है जब हम एक्सहेल करते हैं, ठीक है।
तो ये 3 तरीका है बेटा। मैंने कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बताया, इसके पहले मैंने कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोल दिया था। कैन एनीवन टेल मी कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन किस गैस के फॉर्मेशन से, किस गैस के कम कॉम्बिनेशन से विथ हीमोग्लोबिन बनता है? कौन सी गैस है जो हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है? ठीक है, चलिए आपके नेक्स्ट सेशन में मैं वेट करूंगी आप सही जवाब का आपके, नहीं तो एंड ऑफ द सेशन में आपको बता दूंगी। चलो, carbon dioxide produced by the tissues diffuses into RBC where it reacts with water to form carbonic acid। अब ध्यान से सुनिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कहाँ जाता है? आपके ब्लड में जाता है, ब्लड से आपके आरबीसी में घुसता है और वहां पे वाटर से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना लेता है। किससे रिएक्ट करके? वाटर से रिएक्ट करके, ठीक है, कार्बोनिक एसिड बना लेगा। ठीक, इसके अंदर एक आपका एंजाइम होता है जिसको कार्बोनिक एनहाइड्रेज बोलते हैं, जो कि इस कार्बोनिक एसिड पे एक्ट करेगा और तोड़ देता है इनको। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ, किस में तोड़ता है बच्चों? इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। तो ठीक है, ये कार्बोनिक एसिड को किसके फॉर्म में तोड़ता है? H+ आयन प्लस HCO3 नेगेटिव आयन, यानी कार्बोनिक बाइकार्बोनेट और प्रोटॉन के फॉर्म में ये तोड़ देता है। यही देखो आपका क्या होता है, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बढ़ता है, समझ में आया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेफर करता है ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, चलो, तो कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो गया, किसकी वजह से? कार्बोनिक एनहाइड्रेज की वजह से। ठीक है, ये एक एंजाइम है जो इस रिएक्शन को फास्टन कर देता है। ठीक है, ये एंजाइम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपके आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए थोड़े से मात्रा में ये प्लाज्मा में भी होता है, लेकिन मैक्सिमम आपके आरबीसी के अंदर ही देखा जाता है। एक बार ये बन गया तो आपका जो प्रोटॉन होता है, हाइड्रोजन आयन होता है, वो हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके हीमोग्लोबिनिक एसिड बना लेता है। क्या बना लेता है? हीमोग्लोबिनिक एसिड। अब बच गया क्या? बाइकार्बोनेट आयन। भैया ये तो कंबाइन करके वो तो फ्री पड़ा हुआ है, तो वो क्या करता है भैया? वो कहता है मुझे भी अपना ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। तो अपना ठिकाना ढूंढने के लिए वो एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी के बाहर निकला, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू। ठीक है, क्योंकि अंदर उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया होता है, बाहर इतना नहीं होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू वो बाहर की तरह डिफ्यूज आउट हो जाता है कि भैया बाहर मेरी कमी है। तो ये आरबीसी से बाहर यानी कि प्लाज्मा में पहुंच गया। अब प्लाज्मा में ये ज़्यादा जाने लगेगा तो नेगेटिव आयंस बढ़ने लगेंगे। अब ये नेगेटिव आयन जब बढ़ेंगे तो भैया प्लाज्मा को भी ध्यान रखना होगा कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव आयन नहीं बना सकता, क्योंकि एसिड बेस का बैलेंस बिगड़ जाएगा, राइट। तो इसको मेंटेन करने के लिए आप ये जो हमारा प्लाज्मा होता है वो कुछ क्लोराइड आयन जो कि नेगेटिव चार्ज होंगे, अगेन सिंगल नेगेटिव चार्ज है दोनों, उसको अंदर भेजने लगता है। अंदर भेजने के चक्कर में आपका सोडियम फ्री रह जाता है, सोडियम बहुत सारा फ्री रह जाता है, तो ये बाइकार्बोनेट आयन इस सोडियम से कंबाइन कर जाता है और बनाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसी फॉर्म में ये आपके, ठीक है, ब्लड में बहता है और ट्रांसपोर्ट हो जाता है 70% CO2 का सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म में। ठीक है, तो देखो इसको आपकी न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका चार्ज क्लोरीन जो होता है, क्लोराइड आयंस, ये एरिथ्रोसाइट में डिफ्यूज कर देते हैं ताकि आयनिक बैलेंस को मेंटेन कर पाएँ, इसको मेंटेन कर पाएँ, क्योंकि एसिड बेस का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों का मेंटेनेंस बहुत ही सही तरीके से रखा जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपकी स्टेबिलिटी का लूज आउट हो जाएगी, डिस्टेबल हो जाएगा और बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी जब एसिड और बेस का क्या कहेंगे रेगुलेशन गड़बड़ आता है। ये जो आपका क्लोराइड आयन अंदर जा रहा है इसको कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट, और इस पे आपका बहुत ही गुगली क्वेश्चन और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर आता है। तो ये पूरा एनसीईआरटी से निकाला हुआ स्टेटमेंट है जो एज इट इज क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है। तो इस मेंटेनेंस को क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं और इसको हैमबर्गर फिनोमेना भी कहते हैं, क्योंकि हैमबर्गर ने इसको डिस्कवर किया था। तो इस फिनोमेना को हैमबर्गर फिनोमेना कहते हैं। एक तरह का ये एडाप्टेशन है अपने आप को मेंटेन करने का, ठीक है, अपने आप को मेंटेन करने के लिए बॉडी ये एडाप्टेशन रखती है अपने अंदर, ताकि हर चीज़ें ब्लड पीएच और एसिड बेस का बैलेंस मेंटेन रहता है। तो इसको क्या कहते हैं, ठीक है, आपका क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर फिनोमेना, राइट। इसके अलावा है कि हेल्डेन इफेक्ट। अभी यहाँ पे हैमबर्गर फिनोमेना आपको याद रखना है, इसका दूसरा नाम है हैमबर्गर फिनोमेना। भैया हैमबर्गर की स्पेलिंग हाँ सही है ना, मैं सोची बर्गर कहाँ से बन गया। ठीक है, ये हैमबर्गर फिनोमेना के नाम से कहा जाना जाता है।
ठीक है, चलिए इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो व्हाट इज हेल्डेन इफेक्ट? क्या होता है हेल्डेन इफेक्ट? हेल्डेन इफेक्ट होता है एक्चुअली ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ये इफेक्ट देखा जाता है। कैसे? जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, यानी कि बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड लिया हुआ ब्लड आपके लंग्स तक पहुंचता है, तो उसमें बहुत सारा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, क्योंकि वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड का एक फॉर्म है जो कि ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड से, ठीक। तो यानी कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर काफ़ी हाई है, ठीक, लेकिन ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर काफ़ी लो होता है, ठीक है, काफ़ी लो होता है। लेकिन एल्वियोलाई में उल्टा देखा जाता है, उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई और कार्बन डाइऑक्साइड का काफ़ी लो होता है। तो भैया ये वाइस वर्सा है, इनको लगता है चलो अब बैलेंस आउट करना है। तो इस बैलेंस आउट के चक्कर में पहले क्या करता है, ठीक है, ये डिसोसिएशन ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा है और वो किस फॉर्म में पहुंचा है? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। अब भैया सामने बहुत सारा ऑक्सीजन है और आप कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के साथ खड़े हैं, तो आपको लगेगा जब बेहतर मिल रहा है तो इसका हम क्या करेंगे? तो ये क्या कहता है? ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, राइट। तो CO2 जो होता है फ्री हो जाता है ब्लड से और एटमॉस्फेयर में हमारे एक्सेल या एक्सपायरेशन के साथ निकल जाता है और ऑक्सीजन आपका जो है वो हीमोग्लोबिन से कंबाइन करता है, ठीक है, और इन सारे कंपाउंड्स को डिसोसिएट करने में मदद करता है और इसी को कहते हैं हेल्डेन इफेक्ट। तो बेसिकली किसकी वजह से हो रहा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एक बार ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन से कंबाइन कर दे, बाकी सारी गैसेस का रिवर्सिबिलिटी ये कर देता है, वापस से आपका कार्बन डाइऑक्साइड अपने बाइकार्बोनेट फॉर्म से कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है एल्वेलाई के अंदर, कंबाइन करके वापस से आपके हाइड्रोजन आयन से, एंड फाइनली CO2 रिलीज हो जाता है जब हम एक्सेल आउट करते हैं या एक्सपायर करते हैं गैस, ठीक है। इसी को कहते हैं हेल्डेन इफेक्ट, जिसमें आपका स्टिमुलेशन डिसोसिएशन जो होता है बेसिकली ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से हो रहा है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड का काम कर रहा है जो हर चीज़ को तोड़ रहा और डिसोसिएशन करने में मदद कर रहा है। हर 100 ml डीऑक्सीजनेट ब्लड में 4 ml CO2 एल्वियोलाई तक पहुंच पाती है, ठीक है। तो हर बार जब आप सांस ले रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लंग्स तक पहुंच रहा है, तो हर 100 ml ब्लड में 4 ml CO2 निकल रहा है जो कि हम एक्सेल आउट कर दे रहे हैं, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को हेल्डेन इफेक्ट कहते हैं, जिसकी वजह से ये सारा एक्सचेंज पॉसिबल होता है और बेसिकली इसमें कल्प्रिट कौन है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो CO2 को फ्री करना है एटमॉस्फेयर में वापस से फ्रॉम द ब्लड in whatever form it is present by the effect of oxyhemoglobin on dissociation of this compound is known as Haldane effect. As simple as that. I hope अब आपको क्लियर होगा हेल्डेन इफेक्ट भी। अब चलते हैं हमारे क्विज की तरफ। तो यहाँ तक था आज का सेशन। आई होप आपको अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में मदद होगी, पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एक्सचेंज पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। जो भी प्रोसेस हमने बात किया वो सारे रिवर्सिबल थे, इसलिए चीज़ें पॉसिबल थी एट एल्वियोलाई लेवल एंड एट टिश्यू लेवल बोथ, ओके। तो अब है आज का सवाल, मैं आपसे पूछूंगी 2 सवाल जिसका जवाब आपको देना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो पहला सवाल है आज का, RBCs, plasma and bicarbonate are the medium for transport of carbon dioxide. Maximum amount of carbon dioxide is carried out by, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कौन कैरी करता है, किस फॉर्म में कैरी आउट होता है? बहुत इजी सवाल है, अगर आपने ढंग से कार्बन डाइऑक्साइड के सारे प्रोसेस को सुना है कि 3 तरह से उनका ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें से सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन से फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है, वो आपको आंसर देना है। नेक्स्ट इज हेल्डेन इफेक्ट इज ड्यू टू, हेल्डेन इफेक्ट किसकी वजह से हो रहा है? बहुत ही सिंपल आंसर, अभी मैंने 1 मिनट पहले इसका आंसर दिया है तो आपको तो पता ही होगा। चलिए, आई विल बी लुकिंग फॉर योर आंसर। अभी के लिए बच्चों थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि मैम के सेशन कब आ रहे हैं। वैसे मैं डेली 12 बजे अपने सेशंस लाइव करती हूँ आपके लिए, ओके। तो बच्चों नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और नेक्स्ट सेशन विल बी द लास्ट सेशन ऑफ दिस चैप्टर, और जिसको हम फुल एंड फाइनली फिनिश करेंगे, जिसमें हम रेगुलेशन ऑफ अपना रेस्पिरेटरी सेंटर के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे ब्रेन के अंदर, और साथ साथ कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से एसोसिएटेड है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय, कीप स्टडिंग एंड कीप रॉकिंग, एंड सून वी आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर, ओके।
थैंक यू बच्चों।